ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है गाइस। कल होने वाला है रोड टू यूएफसी का पहला डे और यहाँ पर अपने इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरन की भी फाइट होने वाली है। तो मैं प्रीटी एक्साइटेड हूँ बट इसी के साथ मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि फाइट जरा भी इजी नहीं है गाइस। आई एम नॉट लाइंग, फाइट मुश्किल है। चुंगरेन कोरन फाइट कर रहा है रियूहू मियाउची के साथ जो कि अनडिफीटेड फाइटर है, बट डेफिनेटली चुंगरेन कोरन के पास एबिलिटी है कि वो इस फाइट को विन कर जाए। ऑल्सो इसके साथ नेपाली फाइटर रविंद्र दान की भी फाइट होने वाली है जिसकी हाइप भी बहुत ज्यादा अच्छी चली हुई है। तो ये वीडियो में प्रिडिक्शन वीडियो तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने इंडियन फाइटर को पिक करने वाला हूं, बट यहां पर बात करते हैं चुंगरेन कोरन और मियाउची की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कैसे चुंगरेन कोरन फाइट को विन कर सकता है, और थोड़ी सी एंड में रविंद्र दान के बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले टाइमिंग के बारे में मैं बता देता हूं। कल फाइट होने वाली है और टाइम है आफ्टरनून का, यानी कि कल दोपहर 3:30 PM ऑनवर्ड्स रोड टू यूएफसी स्टार्ट हो जाएगा और इस इवेंट की पहली फाइट चुंगरेन कोरन की है। तो 7-0 का रिकॉर्ड अनडिफीटेड जापानीज फाइटर रियूहू मियाउची की फाइट होने वाली है 7-2 का रिकॉर्ड इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरन के साथ। और यहां पर मुझे लगता है फाइट की आउटपुट ये डिसाइड करने वाली है कि क्या चुंगरेन कोरन मियाउची को ग्राउंड में लेके जा सकता है और उसे ग्राउंड में बीट कर सकता है, या फिर मियाउची टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है और चुंगरेन कोरन को फीट में पनिश करेगा। आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरन के पास काफी अच्छी एबिलिटी है ग्रैपलिंग की। बोल सकते हैं कि कोरन की गेम ही तब शाइन करती है जब वो प्रेशर डालता है अपने ओपोनेंट के ऊपर, क्लिंचेस कर रहा है और टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जा रहा है और वहां से फिर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो कर रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरन की। बट दूसरी साइड रियूहू मियाउची का जो टेक डाउन डिफेंस है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चुंगरेन कोरन को यहाँ पर काफी केयरफुल होना पड़ेगा। वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है मियाउची को ग्राउंड में लेके जाने के लिए और उसी से फिर उसका गैस टैंक थोड़ा सा एम्प्टी हो रहा है, वो थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है। क्योंकि अगर फाइट प्रॉपर फीट में आती है तो मियाउची के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एक तो उसके पास रीच है, साइज के एडवांटेज है और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा स्पीड है। तो मेरी ओपिनियन में चुंगरेन कोरन को यहाँ पर टेक डाउन करने, बट इसी के साथ उसे कंटिन्यूसली प्रेशर को मेंटेन रखना होगा। वो रेंज में रहकर फाइट नहीं कर सकता, हमेशा उसे ट्राई करनी होगी कि वो मियाउची के साथ ग्रैपलिंग करे, क्लिंच करे, उसे थोड़ा सा टायर्ड करे। और जो मियाउची इतना अच्छा मूव करता है फीट में, तो वो चीज भी कोरन को खत्म करनी है और वो चुंगरेन कोरन कर सकता है अगर वो फाइट में ज्यादा लेग किक्स को थ्रो करता है। अपने फाइटर की मैं एक बात बोलूंगा, चुंगरेन कोरन के पास बहुत अच्छा हार्ट है। आई मीन रविंद्र दांत ने उसके ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किया था बट एक बार भी उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि हमेशा वो ट्राई कर रहा था बाउंस बैक करने की। और जो वहां पर कोरन हमेशा ट्राई कर रहा था फाइट को ग्राउंड में लेके जाने की, वो चीज यहां पर मियाउची के साथ भी करनी होगी। बट इसी के साथ यहां पर कोरन को डिफेंस को भी बहुत अच्छा करना होगा क्योंकि वो ज्यादा बीटिंग को नहीं ले सकता इस फाइट में, बल्कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरन को ट्राई करनी होगी कि वो मियाउची को ग्राउंड में लेके जाए, या फिर एटलीस्ट वो रेंज को खत्म कर रहा है, डिस्टेंस को क्लोज कर रहा है और मियाउची को क्लिंच में वर्क करवा रहा है। ग्राउंड में स्क्रैम्बल करने की एबिलिटी या फिर टॉप पोजीशन लेने की एबिलिटी ये कोरन की बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर वो मियाउची को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो फिर वहां पर सबमिशन गेम भी आ जाती है कोरन की। उसने रविंद्र को ऑलमोस्ट अपने डाश चोक से सबमिट भी कर दिया था, तो सबमिशन गेम भी काफी अच्छी है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, पूरी ही फाइट डिपेंड करती है कि क्या चुंगरेन कोरन को टेक डाउन्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। अब रियूहू मियाउची की किकिंग गेम भी काफी अच्छी है। वो हमेशा ट्राई करता है रेंज में रहकर फाइट करने की क्योंकि वो फास्ट है काफी और बैंटवेट डिवीजन के कंपैरिजन में उसके पास रीच भी बहुत ज्यादा है। तो वो अपनी साइड से पूरी ट्राई करने वाला है कि वो हेड किक्स को थ्रो करे, जैब को पॉप करे और इसीलिए चुंगरेन कोरन को हमेशा अपने गार्ड को ऊपर रखना होगा और वो जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता बैकवर्ड मूव होना। अब देखो, साइज हो गया, रीच हो गया, इसकी एडवांटेज मियाउची के पास है। यहां पर कोरन को काफी डिफिकल्टी होगी कि वो रेंज को कैसे क्लोज कर रहा है। बट क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो अगर वो यहां पर लेवल एक्सचेंज करके रेंज को क्लोज कर लेता है तो आई थिंक सो जो टेक डाउन्स होंगे वो थोड़े से इजी आ सकते हैं फाइट में, क्योंकि डायरेक्टली फिर कोरन डबल लेग या फिर सिंगल लेग टेक डाउन के लिए जा सकता है। और इसी पर मेरी पूरी होप बनी हुई है कि कोरन फाइट को ग्राउंड में लेके जा रहा है और वहां पर मियाउची के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन कर रहा है और पंचेस लेने के बाद अगर मियाउची वापस खड़े होने की ट्राई करता है तो एकदम से वहां पर कोरन सबमिशन को भी लगा सकता है। तो आई एम रियली होपिंग कि ऐसे ही जाए फाइट जहां पर कोरन के पास टॉप पोजीशन है और वो या तो पूरे 3 राउंड्स बीटिंग को पुट ऑन कर रहा है या फिर तो वो एकदम से सबमिशन को लॉक इन करके फाइट को फिनिश कर रहा है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है फाइट में। फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले ही राउंड में चुंगरेन कोरन को बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट मिल चुका है। थोड़ा सा यहां पर मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूं, मैंने जस्ट अभी देखा है कि चुंगरेन कोरन ने वेट को मिस किया है। वो 3.5 पाउंड्स ओवरवेट आया है, यानी कि बैंटवेट डिवीजन में फाइट थी तो 136 पाउंड्स तक वो आ सकता था, बट चुंगरेन कोरन आता है 139.5 पाउंड्स। अब मुझे ये वेट मिस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है क्योंकि आई एम नॉट श्योर चुंगरेन कोरन की बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। मे बी उसकी बॉडी कंप्लीटली शट डाउन होगी हो जब वो वेट को कट कर रहा हो, और ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती है कि वेट कट के टाइम बॉडी शट डाउन हो जाए। क्योंकि अब मुझे लग रहा है अगर ये फाइट पूरे 3 राउंड जाती है तो लास्ट वाला जो राउंड है वहां पर कोरन बहुत ज्यादा टायर्ड होने वाला है और मे बी
लाओची के पास लास्ट राउंड में बहुत ज्यादा एडवांटेज आ जाए। तो इसके लिए भी अब आई एम रियली होपिंग कि चुंगरेन कोरन की फाइट अफेक्ट ना हो, उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाए, क्योंकि ये उसकी लाइफ की तुम बोल सकते हो सबसे बड़ी फाइट है। तो यहाँ पर फाइट से पहले जो हेल्थ है वो डेफिनेटली 100% होनी चाहिए, ताकि चुंगरेन कोरन अपना बेस्ट दे सके। तो कल लगेगा पता गाइस फाइट में क्या होता है, बट आई एम रियली प्रेइंग चुंगरेन कोरन फाइट को विन कर जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रविंद्र दांत के बारे में भी, जहां पर कोरन की अगली फाइट या फिर अगली से अगली फाइट है रविंद्र दांत की, जहां पर 9-1 का रिकॉर्ड रविंद्र दांत का, और उसकी फाइट होने वाली है फिलीपींस के फाइटर किम्बर्ट एलिंटोसॉन, जिसका रिकॉर्ड है 7-3 का। अब यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट फाइट है, साइज की एडवांटेज रविंद्र दांत के पास है, बट जब पावर की बात करते हैं, आई नो कि रविंद्र दांत के पास बहुत ज्यादा पावर है, बट एलिंटोसॉन की मैंने फाइट्स को देखा है, वो अपने ओपोनेंट को वन पंच नॉकआउट कर रहा है। सच में मुझे लगता है कि ये वाली फाइट एक वॉर जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स एग्रेसिव फाइटर्स हैं, और दोनों का ही तुम बोल सकते हो अपनी पावर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। रविंद्र दांत का जो ग्राउंड एंड पाउंड है वो बहुत ज्यादा इंसेन है, और एलिंटोसॉन का मैंने देखा है कि जो उसका लेफ्ट हुक है वो बहुत ज्यादा डेडली है। स्टार्टिंग से ही दोनों फाइटर्स ट्राई करने वाले हैं कि वो एक दूसरे को प्रेशर बैक करें, और रविंद्र दांत की मैंने एक चीज देखी है, अगर वो अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालता है और एकदम से अगर वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके चले जाए, तो फिर वो वहां पर अनलीश कर देता है अपने पंचेस को, और काइंड ऑफ अपने ओपोनेंट को सेटल होने का टाइम नहीं देता है। यही चीज कोरन की फाइट में भी हमें देखने को मिला था, जहां पर स्टार्टिंग से ही रविंद्र दांत ह्यूज प्रेशर से आता है और एकदम से ग्राउंड में बहुत ज्यादा पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। साइज की एडवांटेज है रविंद्र दांत के पास, तो उसे पूरी ट्राई करनी होगी कि वो एलिंटोसॉन को बैक फुट में रख रहा है और वहां पर बॉडी किक्स को रिप कर रहा है, लेग किक्स को मार रहा है, और फिर एकदम से अपने पंचेस को अनलीश करके एलिंटोसॉन के ऊपर पूरा ही चढ़ जा रहा है, ट्राई कर रहा है फाइट को फिनिश करने की। बट इसी के साथ रविंद्र को काफी केयरफुल होना पड़ेगा जब वो अपने पंचेस को स्विंग कर रहा है, तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, एलिंटोसॉन का मुझे लगता है उसके पास रविंद्र दांत से भी ज्यादा पावर है, तो काउंटर पंचेस उसे भी बहुत ज्यादा पड़ सकते हैं। उसी के बीच में अगर एलिंटोसॉन कोई लेफ्ट हुक या फिर ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट कर देता है, तो रविंद्र भी ट्रबल में आ सकता है। तो ऑलमोस्ट गारंटी मान के चलो ये फाइट डिस्टेंस नहीं जाने वाली है, कोई ना कोई फिनिश हो रहा है, और काफी हाई चांसेस हैं कि हमें एक प्रॉपर ब्रॉल देखने को मिल रहा है। तो कल चुंगरेन कोरन और रविंद्र दांत की फाइट है, लेट्स सी दोनों फाइटर्स कैसे फाइट करते हैं। आई एम रियली होपिंग दोनों ही फाइटर्स विन कर जाएं, और सच में मजा तब आएगा ना जब दोनों फाइटर्स फाइनल पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के साथ फाइनल हो रहा है रीमैच। So that's it guys, do let me know in the comments तुम्हारे क्या थॉट्स हैं फाइट को लेकर, क्या तुम्हें लगता है कितने चांसेस है चुंगरेन कोरन और रविंद्र दांत के, do let me know in the comments, और मिलते हैं कल फाइट के बाद।